वन रक्षक भर्ती पर आना चाहेंगे, क्योंकि वन मित्र भर्ती के बाद अब फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां कब तक होंगी, इसे लेकर इंतजार बना हुआ है। आज ही हमने जब अधिकारियों से बात की तो उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि लगभग अभी नए साल के बाद ही ये भर्तियां शुरू हो पाएंगी। दरअसल ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अभी सर्कल कार्यालयों से कुछ एक डिटेल्स मांगी गई है कि हर सर्कल कार्यालय में कितने पद खाली चल रहे हैं। जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसी आधार पर भर्ती होगी, और अभी तक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई तिथि भी निर्धारित नहीं की गई है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यानी कि न्यू ईयर शुरू होने के बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस भी शुरू हो पाएगा। अगर बात हम वन मित्र भर्ती की करें तो इसमें 2061 के करीब पद भरे जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि कई तरह की डिमांड्स इसमें भी देखी गई, कुछ एक गतिरोध भी देखे गए, लेकिन अब फाइनली भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से भी इसमें फीडबैक ली गई थी कि प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, ये क्योंकि भर्ती डिवीजन आधार पर हो रही है। और दूसरी ओर अगर हम वन रक्षकों की बात करें तो अभी फिलहाल सर्कल कार्यालय से ही इसमें डिटेल मांगी गई है। अब डिटेल के आधार पर ही यहां पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि 100 के करीब पद भरे जाएंगे, ये भी मंजूरी यहां कैबिनेट में दे दी गई है मंत्रिमंडल की ओर से। पुलिस भर्ती भी होनी है, ये 1200 के करीब पद भरे जाएंगे। इसमें 30% आरक्षण महिलाओं को भी दिया गया है। और प्रोसेस कहां तक पहुंचा है इसमें भी आज फीडबैक ली गई है। और एक ही बात अधिकारियों को कही गई है कि जितना समय दिया गया है उससे ज़्यादा भर्ती के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए अब वो दिन रात डट जाएं, चाहे बात आवेदन लेने की हो या बाकी क्राइटेरिया उससे पहले तय करने की हो कि किस तरह के नियम भर्ती नियम रखने हैं। अब जैसे जल शक्ति विभाग की बात करें तो मल्टीटास्क वर्कर्स को लेकर फिर क्राइटेरिया तय होना था नए सिरे से, तो अभी इसी में ही विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन जल्दबाजी इसमें दिखाई जाए, इस तरह के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से भी 4 से 5 भर्तियों को लेकर बड़ी स्टेटमेंट्स दी गई है। एक तो शास्त्रीय भर्ती पर इन्होंने बात स्पष्ट की है कि जो एनसीटीई की गाइडलाइंस हैं उन्हीं पर अमल किया जाएगा। अगर बीएड को उसमें पात्र माना गया है तो आने वाले समय में बीएड को भी उसमें पात्रता दी जाएगी। अब आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां होंगी एनसीटीई की गाइडलाइंस को दरकिनार नहीं किया जाएगा, नहीं तो एनसीटीई की गाइडलाइंस को ही हवाला देते हुए कोर्ट का दरवाजा अभ्यर्थियों की ओर से खटखटाया जाता है और कई सालों तक फिर ये मामले लटके रहते हैं। हालांकि देखिए, अब एनसीटीई की गाइडलाइंस तो बीएड को पात्र बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर शास्त्रीय अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है कि बीएड को इनके पदों से बाहर किया जाए। फिलहाल अभी तक इसमें एक तरह से कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आ पाई है, हालांकि सुनवाई ही चल रही है, लेकिन मंत्री ने अपनी ओर से ये स्पष्ट वर्जन रखा है कि ये एनसीटीई की गाइडलाइंस को ही फॉलो करेंगे, चाहे बात शास्त्रीय भर्ती की हो या फिर एनटीटी भर्ती की हो। एनटीटी भर्ती में भी सेम यही चीज़ है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा उसमें मान्य किया गया है और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है। तो आखिरकार ये महिलाएं कहाँ जाएंगी? 15,000 के करीब इनकी संख्या है, या फिर 1 साल का अतिरिक्त कोर्स इनसे करवा दिया जाए, ये भी महिलाएं मानने के लिए अब तैयार हो गई हैं। लेकिन एनसीटीई में अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा मान्य है तो 2 वर्ष वाले डिप्लोमा वाली महिलाओं को ही फिलहाल इस भर्ती में भी मौका दिया जाएगा और कैबिनेट में ये मामला जाएगा, ये भी शिक्षा मंत्री की ओर से साफ कर दिया गया है। बैच वाइज भर्तियाँ रूटीन में हो रही हैं और तय समय के अंदर हो जाएंगी, ये भी आज शिक्षा मंत्री की ओर से कह दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लगभग, क्योंकि ये 2252 पद बैच वाइज आधार पर भरे जाने हैं, इसके लिए अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पहले भी जो बैच वाइज आधार पर भर्तियां होनी थी उनके लिए प्रोसेस जारी है। और साथ ही साथ 585 पीजीटी की भर्ती को लेकर भी प्रक्रिया लोक सेवा आयोग की ओर से शुरू कर दी गई है, ये जानकारी आज इन्होंने दी है। और प्रमोशन के मामले भी शिक्षा विभाग में रूटीन में चल रहे हैं। प्रमोशन और बैच वाइज भर्तियों में अब कोई भी देरी ना की जाए, यही आदेश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी जहां दूसरी भर्तियां होनी हैं उसमें थोड़ा सा समय यहाँ पर ज़रूर लग रहा है, कमीशन आधार पर जो भर्तियां होनी हैं, और कई तरह के पेश भी बीच में फंस रहे हैं। लेकिन बैच वाइज आधार पर जो भर्तियां होनी हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जल्दी इन्हें कर दिया जाए। और प्रमोशन के माध्यम से भी जो रिक्त पद भरे जाने हैं उसमें भी कोई देरी ना की जाए, ये शिक्षा मंत्री की ओर से कोशिश हो रही है और अधिकारियों को भी यही आदेश जारी किए जा रहे हैं। गेस्ट लेक्चरर भर्ती पर भी देखिए, जब आज हमने इनसे सवाल किया था तो इन्होंने ये स्पष्ट करना चाहा है कि पहले ये जो नीति बनाई गई है कैबिनेट में जाएगी, क्योंकि सीएम सुक्खू की ओर से यही आदेश जारी हुए थे कि इसके लिए पहले नीति बनाई जाए और फिर उसे कैबिनेट में पेश किया जाए, फिर मंजूरी मिलेगी। 1 साल के लिए ही ये शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा।
इससे जो रिक्त पद चल रहे हैं स्कूलों में वो समस्या भी खत्म हो पाएगी, ये शिक्षा मंत्री की ओर से माना जा रहा है। और गेस्ट लेक्चरर भर्ती केवल 1 साल के लिए होगी। हालांकि ये क्लैरिटी नहीं की जा रही है कि फिर 1 साल के बाद इन्हें निकाल दिया जाएगा या कंटिन्यू रखा जाएगा, लेकिन भर्ती ही ये 1 साल के लिए होगी, केवल इतना कहा जा रहा है। इसीलिए पॉलिसी का ड्राफ्ट भी कुछ उसी तरह से बनाया गया है। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा, मंजूरी मिलती है या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की ओर से ही सुझाव दिया गया था। एनसीटी पर हम बात कह ही चुके हैं कि एनसीटी की जो अधिसूचना है उसी हिसाब से ये भर्ती भी होगी।